बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हों खैर खैरियत के साथ हों। हम लोग भी यहाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज आप लोग पालक के पकौड़े बनाइए मेरी रेसिपी से। इसके लिए हमें चाहिए होगा पालक। मैंने पालक जो है वो अच्छे से पानी में सोक इन किया था, फिर 3-4 दफ़ा पानी से धो दिया उसको अच्छे से, क्योंकि इसमें मिट्टी काफ़ी होती है। बेसन लिया है 1 कप, और मसालों में कुटी लाल मिर्ची ली है, धनिया ज़ीरा कुटा हुआ, थोड़ी सी कसूरी मेथी, मीठा सोडा और नमक हस्ब ज़ायक़ा। आप इसमें अजवाइन और अनारदाना भी ऐड कर सकते हैं। मेरे घर में पसंद नहीं किया जाता तो मैं यूज़ नहीं करूँगी। अच्छा, मैंने हिसाब रखा हुआ है बेसन का। 1 कप बेसन हम मेरी फैमिली के लिए इनफ होता है, बल्कि थोड़े से पकौड़े बच भी जाते हैं, जो कि बाद में ये कि रात में फिर इश्तरावी के बाद अगर भूख लगती है तो फिर खा लेते हैं हम लोग। तो मेरे लिए ये इनफ होती है मेजरमेंट। तो मैं बेसन के हिसाब से फिर उसमें जो भी सब्ज़ी ऐड करनी होती है, पालक हो या प्याज हो या आलू हो, वो फिर ऐड करती हूँ। तो ये मैंने यहाँ थिक सा बैटर बना लिया है। बहुत रनी नहीं होना चाहिए, इतना हो कि आप हाथ की मदद से जो है वो कढ़ाई में डाल सकें और फ्राई कर सकें। अच्छा, पालक के पकौड़े बनाते हुए थोड़ा नमक का भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि पालक में थोड़ा सा नमक भी होता है, तो नमक ध्यान से डालना पड़ता है। और यहाँ तेल मैंने गरम होने रख दिया था। और पकौड़े बनाते हुए फ्लेम का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। और ये दूसरे रोज़े की क्लिप्स हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ। सेकंड रोज़े को मैंने बनाया था। और हमारे यहाँ इफ्तारी के टाइम पे जो है ना गैस जा रही है, तो मैंने असर पड़ते ही जो है, असर की जैसे ही अज़ान हुई थी, मैं असर पड़ते ही मैंने बना लिए थे। हालांकि वो ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि मेरा रूटीन ये था कि मैं मतलब ऐन अज़ान से ये कि 10 मिनट पहले बना के और रखती थी, ताकि वो क्रिस्पी रहें, थोड़े से गर्म भी रहें। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, तो मैंने अर्ली बना लिए थे। तो बस फिर तय ये किया हम लोगों ने कि अब ज़रा पकौड़े फिर कम ही बनाएंगे, क्योंकि फ़ायदा नहीं ना, फिर वो ठंडे खाएं तो मज़ा नहीं आता है। फिर क्रिस्पीनेस जो होती है ना पकौड़ों की, वो ख़त्म हो जाती है। देखिए, आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने बैटर कितना थिक रखा था कि मैं हाथ की मदद से इजीली डाल रही हूँ और वो ड्रिप नहीं हो रहा है। और कढ़ाई में इतना आप डालें पकौड़े का बैटर, इतने पकौड़े डालें यानी कि कढ़ाई में जितनी जगह हो, मतलब ओवरलैप ना हो जाएं वो। वरना अक्सर फिर ये होता है कि वो आपस में जुड़ने लगते हैं और 2-3 पकौड़े आपस में मिल के बन जाते हैं, तो वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो बस जितनी स्पेस हो उतने ही फ्राई कीजिएगा। अब जब मैं सब डाल दूँगी ना, अब देखें, अब मैंने छोड़ दिया है। जब तक अब एक तरफ से ये कुक नहीं हो जाएंगे, मैं इनको हिलाऊंगी नहीं। उसके बाद फिर मैं इनको टर्न करूँगी, ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाएं। मैं ये वाला स्पून यूज़ कर रही हूँ। उसूलन नॉन स्टिक के बर्तनों में वुडन के या फिर नॉन स्टिक स्पून्स यूज़ करने चाहिए, या सिलिकॉन के जो आ रहे हैं वो। लेकिन जो मेरा नॉन स्टिक का स्पून था वो जल गया था, मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया था शायद आप लोगों से। तो मजबूरी है कि मुझे अब ये यूज़ करना पड़ रहा है, बिकॉज़ अभी कहीं अवेलेबल नहीं है कहीं से भी, तो बस अभी मजबूरी है। वरना जब शुरू में मैं कोई नॉन स्टिक अपना यूज़ करती हूँ यूटेंसिल, तो मैं बहुत ख्याल रखती हूँ जब तक कि वो खुद ही वेयर आउट होना शुरू नहीं हो जाता। लेकिन अब इस दफ़ा ज़रा ये मजबूरी हो गई है मेरे साथ। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि नॉन स्टिक के बर्तन, उनका बहुत ख्याल रखें। और यहाँ ये अच्छे से मैं इनको गोल्डन ब्राउन करूँगी और फिर मैं इनको स्ट्रेनर में निकाल लूँगी। वो आपको उस तरफ नज़र आ रही है, ये जो मैंने उठाया है ना, ये छन्नी है। अलग अलग किस्म के स्ट्रेनर्स आते हैं, तो मेरे पास वो दूसरी वाले भी हैं, लेकिन मुझे इनमें निकालने में मज़ा आता है। और इजीली ये प्लेट के ऊपर आ जाते हैं, ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो नीचे प्लेट पे आ जाता है। अगर एक्सेस ऑयल आना हो उसमें, तो फिर वो मैं फिर बहुत इजी हो जाता है, मुझे नैपकिन पे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप लोग बनाइएगा मेरी रेसिपी से और फिर मुझे अपडेट दीजिएगा कि किस तरह के बने। पकौड़े बनाने का तरीका ऑलमोस्ट सेम ही होता है हर घर का, लेकिन
हर किसी के पकौड़ों का ना टेस्ट अलग होता है। ये बात आप लोगों ने भी नोट की होगी, क्योंकि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है, इफ्तारी में बड़ा सब एक दूसरे को इफ्तारियाँ भेज रहे होते हैं, तो हमेशा पकौड़े सबके बिल्कुल अलग अलग फ्लेवर्स के होते हैं, तो मज़ा आता है। तो बस इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, इंस्टा पे फॉलो कीजिए, ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।